नमस्कार दोस्तों। सीएट टायर्स का तो आपने नाम सुना ही होगा। एक ब्रांड है। आपने कभी ना कभी अगर अपनी कोई गाड़ी खरीदी हो तो उसमें आपको इस कंपनी का टायर आया होगा। आप जाके देख सकते हैं आपकी जो भी गाड़ी है कि उसमें आपकी सीएट का टायर है, किसी और कंपनी का टायर है। लेकिन अभी ये कंपनी ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। हैशटैग ट्रेंड हो रहा है बॉयकॉट हिंदू फोबिक सीएट। तो आप हैशटैग से ही समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं ये कंपनी हिंदुओं के प्रति घृणा रखती है, कहीं ना कहीं ये कंपनी हिंदुओं के प्रति अच्छी मानसिकता नहीं रखती है। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि आखिर ये वाली विचारधारा कहां से निकल के आई, ये हैशटैग ट्रेंड क्यों हो रहा है। तो वो चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो अभी रिसेंटली सीएट कंपनी जो है, इन्होंने एक एड निकाला और उस एड में ये दर्शा रहे हैं कि जो पटाखे हैं वो रोड पे नहीं फोड़े जाने चाहिए, जो फायर क्रैकर्स हैं वो रोड पे नहीं फोड़े जाने चाहिए, क्योंकि रोड तो कार गाड़ियों के लिए होते हैं, तो वहां पे तो टायर्स चलेंगे। तो जब तक ये मानसिकता सुधरेगी नहीं तब तक आप सीएट टायर्स का उपयोग करें, क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट होने से बचाएगा। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो जिसके अंदर आमिर खान अदाकारी करते नजर आते हैं। कार बम, सुतली बम, चकरगिन्नी, हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहां? सोसाइटी के अंदर। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि ऑब्वियस सी बात है, दिवाली पे जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखों का जो कनेक्शन है वो हिंदू त्योहारों से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे आप क्या मानसिकता प्रदर्शित करना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर लोग आक्रोशित हो गए और ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, और जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस कंपनी के मालिक और इस कंपनी से ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी के मालिक भी प्रदर्शित कर चुके हैं पहले कि इनको भी जो घृणा है, जो नफरत है, वो हिंदू धर्म से है। तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं ट्वीट्स जिसके अंदर जो बातें रखी गई। पंडित आदर्श मिश्रा लिखते हैं, हैशटैग बॉयकॉट हिंदू फोबिक सीएट बॉयकॉट। इट फील्स बैड टू सी बट वॉट टू डू आर कंपील्ड बाय हैबिट एंड एक्सप्रेस देयर वर्थ। इनसे और कोई उम्मीद रखता भी नहीं। तो इन्होंने दो फोटो शेयर की है यहां पे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक में आप देख सकते हैं सीएट टायर्स और आमिर खान वहां पे फूलझड़ियां अनार जलाते हुए। दूसरे में यहां पे आपको दिख रहा होगा इस फोटो में कि रोड के ऊपर किस तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है और पूरे ट्रैफिक जाम किया गया है, पूरी रोड को रोक दिया गया है नमाज के कारण। तो यहां पे इनका दोगले चरित्र के ऊपर सीएट टायर्स को यह चीज नहीं दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक को बाधित किया जा रहा है, लेकिन इनको यह दिखाई दे रहा है कि पटाखे कभी फोड़े जाते हैं वो गलत है, लेकिन आए दिन इस तरीके से अगर रोड को जाम किया जाता है वो सही है, उसके ऊपर उनसे नहीं बोला जाएगा। यह है सेक्युलर इंडिया के कुछ नमूने। तो इतना ही नहीं है, इसके आगे और है। विवेक मिश्रा ट्वीट करते हैं, हार्डकोर कम्युनल सीईओ फिल्ड विद हेट। तो इसके सीईओ के ऊपर भी प्रहार किया गया, और क्यों किया गया ये भी देखिए। नॉट ओनली बॉयकॉट सीएट, एक्सपोज दीज क्रूअल माइंडसेट। तो ये जो हर्ष गोइनका है इस कंपनी के भैया करता धरता, इनका ट्वीट पढ़िए। इन अ होली प्लेस माई लिटिल वन शाउटेड रन दीज लॉयंस दे विल ईट अस अप। तो ये ट्वीट कर रहे हैं, आई टोल्ड हिम दीज आर जस्ट स्टैचूज, डोंट वरी। ही रिप्लाइड, if these lion statues won't kill us, how the statues of God will give us blessings? I am still searching for an answer. तो इन्होंने ये ट्वीट किया, और ये ट्वीट क्या प्रदर्शित करता है कि भाई आप मंदिर जाएंगे, वहां पे आप स्टैचूज देखते होंगे, मूर्तियां देखते होंगे ऐसे जानवरों की, शेर की। तो इनके बच्चे चीखते हैं वहां पे कि भागिए ये खा जाएंगे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। तो इनका बच्चा फिर प्रश्न पूछता है, तो फिर अंदर जो भगवान है वो आखिर कैसे हमें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं? यही है अभाव, शास्त्रों का अभाव होने का ये नतीजा होता है कि आपको ये नहीं पता कि अर्च विग्रह और मूर्ति में अंतर है। हमारे शास्त्र मूर्ति नहीं कहते हैं, अर्च विग्रह कहते हैं। और अर्च विग्रह यानी कि आप जो ये पिक्चरों में प्रदर्शित करते हो, ये आमिर खान भाई साहब पीके मूवी में कर रहे हैं, कोई भी पत्थर रख दो और हर जना पूजेगा, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियरली इसका भैया वर्णन है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जो आप मूर्ति को पूजते हैं, जिस अर्च विग्रह को पूजते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें भगवान आते हैं, तब पूजा जाता है। लेकिन ये महामूर्ख नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें तो अपना प्रोपेगेंडा रचना है। तो इनकी कंपनी हो या फिर ये खुद हो, ये ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही रचते हैं। तो विवेक मिश्रा जी ये ट्वीट करते हैं। शमा गुप्ता जी लिखती हैं, व्हाई दे आर नॉट कवरिंग दिस गार्बेज, हाउ कैन दे हैव डबल टेंडेंसी,
बॉयकॉट हिंदूफोबिक सीएट। तो इन्होंने भी एक फोटो शेयर की, किस तरीके से रोड को जाम किया हुआ है, रोड पे बैठ के नमाज पढ़ी जा रही है, रोड पे बैठ के सारी चीजें की जा रही है। लेकिन इन्हें दिक्कत किससे है? पटाखों से। इन्हें दिक्कत किससे? फायर क्रैकर से। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाए जा रहे हैं? तो प्रश्न एकदम जेन्युइन है, लाजमी है कि अगर हर सप्ताह इस तरीके से जाम किया जा रहा है ट्रैफिक, तो उसके ऊपर क्यों नहीं ऐड बन रहे हैं? उसके ऊपर आपकी क्यों बोलती बंद हो जाती है? गौरव लिखते हैं, आमिर खान एंड सीएट थिंक्स रोड्स आरंट फॉर फायरवर्क्स ऑन दिवाली बट they have nothing to say about other activities on road. Are roads fine for namaz? Amir, first it was Manyavar, now it is Seat tires. Show them their place, shall we? Boycott Hindu-phobic Seat. तो इन्होंने भी ट्वीट किया और लोग आक्रोशित हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। ये एक देखिए, प्रोपेगेंडा रचने का भी बहुत अच्छा तरीका है। आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखोगे तो आपको लगेगा क्या हुआ, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रोड पे। लेकिन ये दोगला चरित्र के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। सही है, आप रोड के ऊपर इस तरीके से अगर करोगे तो गलत है, लेकिन आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? आपको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है जो हर सप्ताह में इस तरह से जाम लगाए जाते हैं, पर डे 5 बार इस तरह से किया जाता है? तो ये कैसे सही है? चलिए, जोशी लिखते हैं, बॉयकॉट हिंदूफोबिक सीएट टायर्स, इट्स डिस्गस्टिंग दैट इन इंडिया दीज मुस्लिम्स कैन ब्लॉक रोड्स व्हेनेवर वेरेवर दे वांट बट प्रॉब्लम इज देयर ओनली विद हिंदूज एंड आवर फेस्टिवल्स। तो ये बात भी ठीक है। अब फिर देख सकते हैं कि किस तरीके से रोडों को जाम किया हुआ है। ये सारी फोटोज हैं, ये मॉर्फ्ड फोटोज नहीं है, सही में रोडों पे जाम किया गया है। तो प्रश्न फिर से वही खड़ा होता है, आखिर कैसे इन चीजों के ऊपर ऐड बनाने में इनको डर लगता है? इनको क्या लगता है, काट दिया जाएगा? आई थिंक। रॉयल जी लिखते हैं, इंस्टॉल सीएट टायर्स इन योर व्हीकल एंड हिट देम। तो इनका भी ट्वीट बहुत अच्छा है। ये नीचे एक फोटो अटैच किया, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और लिख रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीएट टायर रोड इज ओनली फॉर व्हीकल, डोंट केयर, जस्ट हिट देम। तो ये कह रहे हैं कि भाई सीएट का टायर लगा लो और उड़ा दो, क्योंकि रोड तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? टायर्स के लिए है, व्हीकल्स के लिए है। और वहां पे अगर आप इस तरह से आओगे तो फिर उड़ी जाओगे। तो ऑब्वियस ही बात है। तो ये थोड़ा सा सार्केज्म में इन्होंने मारा है। लोकेश जी लिखते हैं, आई सपोर्ट दिस ट्रेंड, बॉयकॉट हिंदूफोबिक सीएट, व्हाई ऑलवेज हिंदू फेस्टिवल एंड कल्चर इज टारगेटेड इन मूवीज, वेब सीरीज एंड एडवर्टाइजमेंट, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। इनकी बात भी ठीक है। देखिए, टीवी सीरीज हो गई, वेब सीरीज हो गई और मूवीज हो गई, इसमें किस तरीके से हिंदू धर्म को बहुत इजीली मजाक बना दिया जाता है, लेकिन और कहीं पे इनको दोष नहीं दिखते हैं, गलतियां नहीं दिखती है, अपराध नहीं दिखते हैं, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अगर कमियां दिखती हैं, अगर इन्हें कहीं पे कुछ दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों पे ही है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, इसके ऊपर बोलना चाहिए। अब हर्ष गोयनका जी एक और ट्वीट ना करें, इनके बहुत से ट्वीट्स हैं, आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे मिल जाएंगे। एक और ट्वीट है, लॉर्ड शिवा विजिटेड अर्थ एंड वेंट टू अ बार आफ्टर 5 bottles ऑफ विस्की ही हैड 5 bottles ऑफ रम। बारटेंडर वाज शॉक्ड टू सी हिम टोटली सोबर एंड आस्क्ड, हु आर यू? नॉट ड्रंक येट। लॉर्ड शिवा सेड, हम भगवान शिव हैं। बारटेंडर सेड, अब चढ़ी इसको, हैशटैग हर हर महादेव। देख लीजिए हर्ष गोयनका। तो ये ट्वीट क्या है, सो ब्रो हेयर, सीएट ओनर इज हर्ष गोयनका हु हिमसेल्फ इज अ हिंदूफोबिक। तो इस तरह के ट्वीट्स आप देख सकते हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, लोग जम के इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शिवजी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से नशा, इन सब से इनको जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे शास्त्र जिन चीजों के लिए मनाही करते हैं, ये किस तरीके से उसके अंदर घुस के उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि आपका धर्म तो यही सिखाता है, बट हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, क्योंकि इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि जहां हमारा धर्म कह रहा है कि ये नशीले पदार्थों से, जो नशा है उससे दूर रहना चाहिए, वहीं पे दूसरी जगह ये शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए आपके तो भगवान खुद इन सब चीजों में। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों, ये जो हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट हिंदूफोबिक सीएट, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने अभी तक ट्विटर पे जाके इस हैशटैग को नहीं देखा, इसमें अपना योगदान नहीं दिया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। इस तरह के एजेंडा, प्रोपेगेंडा रुकने चाहिए। हमारे देश में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप एक धर्म को टारगेट करो और दूसरे धर्म की कमियां, उनके द्वारा फैलाई जा रही अराजकता, उनके द्वारा हो रही असुविधा को आप नजरअंदाज कर दो। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा ये जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, इसके ऊपर मेरी ये कवरेज है, इसके ऊपर मेरी ये एक प्रतिक्रिया है। बाकी मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि ये दोहरा चरित्र, ये भाई इनकी गंदगी समाप्त होनी चाहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कुछ नहीं तो हर्ष गोयनका को ट्विटर पे सर्च करके जय श्री राम लिख दीजिए, जिससे उनको भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ जाए। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।